Namaskar everyone. Welcome to my channel Growth Rate and Institute of Economics. We provide one-stop solution for the economics class 11 and 12th. It means कि any doubt, जो भी आपको कोई doubt है related to 11 12th economics, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है in different playlist like statistics, micro, Indian and all including project, question bank, syllabus discussion, everything is available. So any doubt related to the economics, it means one stop solution, that is growth rate and institute of. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर द क्लास 12th पार्ट बी, जो हमारा सिलेबस में पार्ट बी है. अब जो इंडियन इकोनॉमी जो हमारा सिलेबस में है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज का जो वीडियो हमारा है वो हम क्या कवर करेंगे. उसमें हम बेसिकली जो कवर करेंगे वो हम करेंगे कि व्हाट इज़ इंडियन इकोनॉमी फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे. फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फॉर द 12th क्लास. एंड थर्ड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो इस तरीके से जो ये वीडियो है हमारा 3 पार्ट में कवर होगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर द 12th क्लास के लिए क्या मतलब है, ये हम देखेंगे अभी कि इंडियन इकोनॉमिक व्हाट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द 12th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स. तो देखिए बच्चे, 12th क्लास जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमी का क्या मतलब है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द क्लास 12 सीबीएसई इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एरा टू प्रेजेंट डे. तो इसका मतलब इट विल बी very interesting, it is going to very interesting because in Indian economy we are going to discuss कि what was the state of Indian economy at the time of independence. क्या कंडीशन थी जब डिपेंडेंस के टाइम में, उससे हम स्टार्ट करके और जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो आफ्टर द कोविड, ड्यूरिंग द कोविड एंड देन द प्रेजेंट, डेली बेसिस पे हमारी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही है, वो सब का हम उनको रिलेट करना, उनको डिस्कस करना और उनको हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करना. तो हमारे लिए पूरी इकोनॉमी को समझना है और प्रेजेंट इकोनॉमी को समझना है और इन बिटवीन द जो हमारा पास्ट है, इन बिटवीन फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट, वो सारा एक पूरी जर्नी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी, जो आज हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट इंडियन इकोनॉमी हमारी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इंडियन इकोनॉमी इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो वो जिस 5th लार्जेस्ट पे हम कैसे पहुँचे, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो सारा हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. तो ये 12th क्लास के लिए इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, प्री इंडिपेंडेंस टिल प्रेजेंट, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ना उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि द सिलेबस, कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इंडियन इकोनॉमी फॉर द 12th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स. तो बच्चे इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, द सिलेबस इन द 12th क्लास. सिलेबस में हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आपको सेपरेट देखना है. वैसे हम उसका आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे देंगे और इसके अलावा हम एंड स्क्रीन पे भी उसको लगा देंगे, तो आपको ज़रूर देखना है. द कंप्लीट सिलेबस सेशन 2023-24 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. अभी यहाँ मैं केवल ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ. देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इंडियन इकोनॉमी फॉर द 12th क्लास, वो हमारी देयर आर 3 यूनिट्स. हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो 3 यूनिट्स में इसको पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहला यूनिट हमारा है वो है दैट इज इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन बिटवीन 1947 टू 1990. तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो इंडिया का, अभी हमने कहा कि डेफिनेशन में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके प्रेजेंट तक. तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं कि 1947 से 1990. तो वो डेवलपमेंट मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और इन बिटवीन 1950 टू 1990. तो देयर विल बी 2 चैप्टर. इस यूनिट में
हमारे पास 2 चैप्टर तो केवल यहां तक ही हो गए, और एक चैप्टर हमारा क्या आ गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो देयर विल बी 3 चैप्टर एज पर द एनसीईआरटी। वो 3 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी। सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990, और थर्ड क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ऐसे हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। और बेसिकली अगर हम ये वैसे डिटेल में डिस्कस किया है तो 3 चैप्टर्स हैं और 12 मार्क्स हैं, तो इसके लिए आप सिलेबस में वीडियो देख लेना। देन जो सेकंड यूनिट है, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारी सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर हम 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे और 22 मार्क्स। तो 22 मार्क्स एंड द 20 मार्क्स एंड द 4 चैप्टर्स। तो 20 मार्क्स और 4 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट। इनका पूरा मैंने डिटेल डिस्कशन सिलेबस वाले वीडियो में किया है, तो आप वो सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा लिंक किया है हर चैप्टर को, हर यूनिट को, और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम केवल इतना बात कर रहे हैं कि इसमें हम 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया 3 चैप्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट में हम देख रहे हैं कि ये 20 मार्क्स और 4 चैप्टर्स हैं। और फिर आती है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ए कंपैरिजन विद देयर नेबर कंट्रीज। तो ये भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आज अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो वो कितना क्रेज होता है उसका, वैसे हम क्या करने वाले हैं, पूरी इंडियन इकोनॉमी के पढ़ने के बाद, पूरा इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के बाद, जैसे अगर पूरी इंडियन इकोनॉमी को हमें अच्छा समझना है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एक इन बिटवीन आफ्टर इंडिपेंडेंस ले लो एक, और फिर उसके बाद में करंट चैलेंजेस। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे, और उसके बाद ही पूरी इंडियन इकोनॉमी इसमें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन अब हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले। कंपेयर किसके साथ, चाइना और पाकिस्तान। तो हमें पता लगेगा उस चैप्टर में कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां हमारे से चाइना आगे, चाइना तो ऑलमोस्ट सभी में आगे है, तो हम देखेंगे कि क्यों आगे है और कौन से एरिया में, तो वो इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान भी हमारे से बहुत सारे एरियाज में आगे, कुछ एरियाज में हम हैं, कुछ पाकिस्तान। तो ये कंपैरिजन वाला चैप्टर है पूरा, जो पूरा 8 मार्क्स का चैप्टर है, 1 चैप्टर है, तो एक ही चैप्टर 8 मार्क्स का, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये पूरा समझने के बाद में आपको बहुत अच्छे समझ, तो ये पूरा सिलेबस हमारा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th क्लास। हालांकि इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है पूरा, वो आप देख लेना। नाउ अब थर्ड स्लाइड में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी, थर्ड स्लाइड जो हमारी है वो बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि विच इज़ रिलेटेड, थर्ड स्लाइड इज रिलेटेड टू ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की व्हाई वी स्टडी द इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब तक हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू इंडियन इकोनॉमी इन द 12th क्लास। अब हम देख रहे हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ें, भाई इसे पढ़ने से एंड लर्निंग क्या होगी, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो वो बहुत जानना जरूरी है, जिससे बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए इसके अंदर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें, तो देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जैसे हमने बात किया, डेफिनेशन में हमने बात किया कि हम इंडियन इकोनॉमी क्या पढ़ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट। तो पूरी जो एक हमारी डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, एक जो जर्नी है, वो सारा हम इसमें समझने के लिए हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ना जरूरी है। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अगर समझ में नहीं आएगी, एक्चुअल इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हम सारी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसका बेटरमेंट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा इस डेवलपमेंट का सारा। देन उसके बाद में नेक्स्ट टू लर्न द अबाउट द डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो देखिए डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज होती है, उनको हमें समझने के लिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आती है, कैसे इंप्लीमेंट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, और जैसे हमें उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना उन पॉलिसीज़ को कि वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, या वो केवल वोट बैंक के लिए है, या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये सारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो सही है, गलत है, नहीं है, वो सारा एनालिसिस करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर हम हैं तो हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट टू एनालाइज द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आज हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑल द वर्ल्ड में,
तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में जो हमारी ग्रोथ में है वो कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमें कौन से एरियाज़ पे काम करना है, कौन से एरियाज़ है जिन पे हमने कितना काम कर लिया, कितना और करना है फॉर द डेवलपमेंट, और कौन से फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, पूरी गवर्नमेंट का क्या है, एक इंडिविजुअल का क्या है, एक सोसाइटी का क्या है, बिजनेस में, तो वो सारा हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। देन टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, आइडेंटिफाई चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस इन द क्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे हमने, हमारा सिलेबस का ही पार्ट है ये, तो कि चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। वैसे देखो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि आज हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है। तो उसमें से हमारे सिलेबस में केवल 4 चैलेंज पढ़ने वाले हैं। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, देन उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट, जो स्टिल हमारे 50% पॉपुलेशन डिपेंड है, तो वो पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी है। और उसके बाद में एनवायरमेंट, जो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का इशू है। तो वो सारे जो मेन जो चैलेंजेस है वो तो हम कवर कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। देखो हमारे सिलेबस में पहले पॉवर्टी भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ वो डिलीट हो चुका है। बाकी वैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे चैलेंजेस, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये सारे चैलेंज पढ़ेंगे। तो वो चैलेंजेस हमें क्या है वो समझने के लिए, देन उसके बाद में डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि वो कितना इकोनॉमिकली वाइबल है, कितना नहीं है, क्या गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आज जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक यही तो है जो पब्लिक, भाई आज आप गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है, जो रिसोर्सेज आ रहा है, जो सारे हैं वो सारे पब्लिक का ही तो है। तो पब्लिक के जो रिसोर्सेज है उनको गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, तो वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हमारा डायरेक्शन ही सही नहीं है, और आगे हम डेवलप नहीं करेंगे, और कंट्री डेवलप नहीं करेगा तो फिर हमारा भी डेवलपमेंट। तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलेट करना है, और हमें देखना है कि अगर कंट्री ग्रो करेगा तो हम इंडिविजुअली भी ग्रो करेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा इसके लिए। देन उसके बाद में टू गेन द नॉलेज अबाउट द इंडियन इकोनॉमी विच कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर कैरियर्स। अब आप देखिए, अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ये पढ़ने के बाद आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे आफ्टर 12th फॉर द फर्दर स्टडीज़, फॉर द प्रोफेशनल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी देंगे, उन सब में इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा वेटेज आता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक करियर में हमारे को आगे भी ये बहुत काम आने वाला है। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी हमारे बहुत सारे फ्यूचर्स हैं कि हमारे क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ जॉब्स बढ़ेंगे, कहाँ नहीं बढ़ेंगे, कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी समझ के हमारे पास बहुत सारे रैशनल डिसीजन भी हम ले सकते हैं, साथ में हमारा करियर भी हम प्लान कर सकते हैं। तो बच्चे, इसलिए पूरी इंडियन इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें? अगर मैं आज इस वीडियो में ये कन्विंस, आपको अगर मैंने कन्विंस कर दिया कि, और आपको मैंने समझा दिया कि इंडियन इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें और उसके क्या बेनिफिट आ रहे हैं, तो बिलीव मी बच्चे, आप लोग इंडियन इकोनॉमी को नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल इकोनॉमिक्स ही हमारे लिए क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। बिकॉज अगर हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, हमारी ग्रोथ कंट्री की होगी, तो फिर हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ उससे कनेक्टेड। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे चलना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आता है कि अब तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या कर लिया कि व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी फॉर द 12th क्लास, और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई वी स्टडी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कहते हैं कि हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा बच्चे। इंडियन इकोनॉमी अगर आप किसी भी रिफ्रेशर से पढ़ेंगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इंडियन इकोनॉमी की कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हमें 12th के सिलेबस को अगर टू द पॉइंट चलना है तो हमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और मेरे जो भी वीडियोस में बनाऊंगा पूरे चैप्टर्स के, जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है उसी के बिहार पे हम आपको वीडियो उसी सिलेबस पे थोड़ा लिटिल बिट डिटेल तो ज़रूरी होती है, वो करके हम उसका पूरा वीडियो बनाएंगे। तो एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, और एक तो हमें एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। दूसरा, हमारे को इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो आप देखो बहुत लिमिटेड है। रीज़न क्योंकि अभी रिसेंटली जो इंडियन इकोनॉमी है वो 12th में आई है, तो हमारे पास सीबीएसई का अगर मैं बात करूं क्वेश्चन बैंक की, तो हमारे पास 3 इयर्स का है। तो इसके साथ हमें वो 3 इयर्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस,
तो हमें जो क्वेश्चन बैंक जो करनी है, जो मैं करवाऊंगा बेसिकली मेरी वीडियो में, वो 2 ही क्वेश्चन बैंक में फोकस करेंगे। एक तो 3 इयर्स के जो पास्ट जो CBSE के जो पेपर्स हैं वो हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे पूरा, उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड आंसर्स हमारे नोट्स में ही आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, एक NCERT लाइन टू लाइन रीडिंग भी लगानी है, और दूसरा आपको जो क्वेश्चन बैंक है वो CBSE प्लस NCERT पे फोकस करना है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अच्छा स्कोर करने के लिए वो है माइंड मैप। क्योंकि थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको पूरा चैप्टर करने के बाद हम आपको एक माइंड मैप करवाएंगे पूरे चैप्टर का माइंड मैप क्या होता है ये हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में समझाएंगे, आपको पूरा करके दिखाएंगे कि माइंड मैप करने के बाद आप पूरा चैप्टर की मेजर हेडिंग, सब हेडिंग ये सब का एक माइंड मैप बना लेंगे पूरे चैप्टर का। उसके बाद में आई एम स्ट्रांगली बिलीव कि आपका 80% तो वही काम करेगा। बिकॉज थ्योरी में क्या होता है, आपको मेन फोकस जो करना होता है वो हेडिंग्स पे, मेजर हेडिंग पे, सब हेडिंग पे करना होता है। डिटेल आपको समझ के डेवलप करके आंसर लिखना होता है। तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। NCERT, सेकेंड आपको क्वेश्चन बैंक जो मैंने बता दिया कहाँ से करना है, और थर्ड माइंड मैप हमें करना है। तो इस तरीके से हम तैयारी करके हम बहुत अच्छा स्कोर इंडियन इकोनॉमी में कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, इतना यूज़फुल हमारा वीडियो है और बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।